हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आल्टा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई एंड यू माइनस वी इज इक्वल टू ई की पावर वाई माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स। फाइंड आउट एफ जेड। आपको एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना है एंड एफ ऑफ पाई अपॉन टू के ऊपर जो वैल्यू है वो दिखानी है आपको 3 माइनस आल्टा अपॉन टू। ओके, आपको फंक्शन दिया हुआ है, एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है, साथ में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई दिया हुआ है, u माइनस वी की वैल्यू दे रखी है। आपको फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना है बेटा। मेरे को गिवन दैट एफ जेड इज इक्वल टू कितना है बेटा, एफ जेड है u प्लस के आयोटा वी एंड u माइनस के v की वैल्यू दे रखी है, u माइनस वी इज इक्वल टू है e की पावर y माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस के कोस एक्स। क्लियर है ना। मेरे को अब यहाँ से रिजल्ट उठाता हूँ। मेरे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है बेटा, वो है u प्लस आयोटा वी। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1 है। क्लियर है ना। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको आयोटा से गुणा कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग बाई आयोटा, मल्टीप्लाई बाई आयोटा ऑफ इक्वेशन 1। जैसे ही मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरे पास निकल करके आएगा आयोटा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आयोटा इंटू यू प्लस के आयोटा वी। आपके सामने है। यहाँ से निकल जाएगा आयोटा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये होगा आयोटा यू माइनस वी। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 होती है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ओके, सपोज दैट ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को u माइनस आयोटा वी की वैल्यू चाहिए इसी की टर्म्स में। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा, इधर निकलेगा मेरे पास कितना भाई, यहाँ हल कर रहा हूँ बेटा, इधर स्पेस बचा हुआ है। मैंने दोनों को जोड़ा, एक तरफ तो आया मेरे पास एफ ऑफ जेड प्लस यहाँ से मेरे पास निकला आयोटा एफ जेड, आयोटा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ हुआ मेरे पास उधर u प्लस आयोटा वी प्लस आयोटा यू माइनस के वी। यही हुआ ना। क्लियर। यहाँ से मैंने एफ ऑफ जेड कॉमन ले लिया। एफ ऑफ जेड कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा 1 प्लस के आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ से रियल पार्ट देखो आप कौन सा है। रियल पार्ट के अंदर होगा आपके पास u माइनस के वी, और इमेजनरी पार्ट इसके अंदर से आयोटा कॉमन ले लिया। आयोटा कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा, u प्लस के वी। क्लियर है ना। इस टोटल फंक्शन को मैंने सपोज किया कि सपोज दैट एफ ऑफ जेड वाले को, सपोज दैट कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू है आपके पास स्मॉल एफ जेड और 1 प्लस के आयोटा। अगर ये सारी वैल्यू मैं कैपिटल एफ जेड के बराबर मान लूँ तो मेरे पास कैपिटल एफ जेड क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एफ जेड होगा मेरे पास u माइनस के वी प्लस आयोटा u प्लस के v। क्लियर है ना। इस फंक्शन के अंदर रियल पार्ट भी आ चुका, इमेजनरी पार्ट भी आ चुका। आगे की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, एक बार इसको लिखता हूँ पहले, उसके बाद आगे की तरफ चलता हूँ। ये मेरा जो कैपिटल एफ जेड है, कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू है u माइनस के v प्लस के आयोटा
यू प्लस के वी। आपको पता है एक इसका रियल पार्ट है, दूसरे वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो ना, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। फिर मैंने इसके अंदर सपोज किया कि सपोज दैट यू माइनस के वी इज इक्वल टू कैपिटल यू है, सपोज दैट, एंड यू प्लस के वी इज इक्वल टू कैपिटल वी है। देन आपके पास जो कैपिटल एफ जेड बना, कितना बना भाई? कैपिटल एफ जेड जो बना, ये तो कैपिटल यू बना प्लस ये बना आयोटा वी, कैपिटल वी सॉरी। कैपिटल एफ जेड की वैल्यू जो निकल करके आई बेटा, कितनी निकली? कैपिटल यू प्लस आयोटा कैपिटल वी। बट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बट यहाँ देखो, अब आपको दे क्या रखा है, आपको क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है u माइनस के वी, u माइनस वी इज इक्वल टू है e की पावर y माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस एक्स। यही है ना, आपके सामने है। और ये वैल्यू किसकी है भाई? ये वैल्यू मैंने किसके बराबर सपोज की है? u माइनस वी बराबर किसके है? u के है। u माइनस वी बराबर ये रिजल्ट दे रखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से u के बराबर क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल U बराबर जो होगा वो कितना आएगा भाई? e की पावर y आएगा माइनस के कोस एक्स आएगा और प्लस के साइन एक्स आएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा भाई? कोस हाइपरबोलिक y होगा और माइनस के कोस एक्स होगा। नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुनना। e की पावर y का जो फार्मूला होता है वो होता है कोस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया और अगला रिजल्ट निकाल लिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ कर लूँगा। ओके, तो कैपिटल यू की जो वैल्यू निकल करके आई, कैपिटल यू बराबर हुआ e की पावर y की वैल्यू डाली मैंने, कितना हुआ ये? कॉस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y माइनस कोस एक्स प्लस के कितना? साइन एक्स और डिवाइड कितना भाई? डिवाइडेशन में हुआ मेरे पास कॉस हाइपरबोलिक y माइनस के कोस एक्स। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसको रिसेट किया, ध्यान से देखना। कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस एक्स एक साथ लिखा, ऊपर वाले को लिखा मैंने कोस हाइपरबोलिक y माइनस के कोस एक्स और प्लस के साइन हाइपरबोलिक y और प्लस के साइन एक्स और नीचे वाली क्वांटिटी को दोनों के बटे में डाल दिया अलग अलग करके। पहले वाले के बटे में डाल दिया कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस एक्स और इसके बटे में भी अलग करके डाल दिया कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस एक्स। पूरा पूरा कट चुका, 1 आ जाएगा। कैपिटल U इज इक्वल टू कितना निकला? 1। और ये कितना हुआ? प्लस, यहाँ कितना बना मेरे पास? साइन एक्स बना एक तो, और एक हुआ मेरे पास साइन हाइपरबोलिक y और नीचे मेरे पास कितना हुआ भाई? कॉस हाइपरबोलिक y माइनस के कितना हुआ? कोस एक्स। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अब मैं इसको फाइवन मानूंगा, वही पुराना मेथड, मिलने थॉमसन मेथड लगाऊंगा मैं। ओके, नाउ सपोज दैट नाउ 5x इज इक्वल टू मैंने कितना माना भाई? डेल u ओवर डेल x एंड 2x इज इक्वल टू मैंने माना डेल u ओवर डेल y। आप जानते हो
मिलने थॉमसन मेथड का यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स निकालूंगा और डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। चलो यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते हैं। 5 एक्स वाई की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। तो यहाँ से मेरे पास निकला बेटा डेल यू ओवर डेल एक्स या 5 एक्स वाई, 5 एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू होगा, इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, डेल ओवर डेल एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स। बाई 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ये निकल कर के आएगा बेटा सीधा सीधा डेल ओवर डेल एक्स साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई बटे कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स। ये हुआ अंश, ये हुआ हर, आपके सामने है ना, क्लियर है ना, ये तो 0 हो जाएगा। आगे चलता हूँ। तो 5 एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू हर गुना अंश का अवकलन गुणांक, हर गुना, पहले हर रख लो आप, नीचे वाला एज इट इज कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस के कोस एक्स एज इट इज। ऊपर वाले को जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, कोस एक्स हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक वाई का 0 आपके सामने है, माइनस अब की बात ये एज इट इज साइन एक्स एज इट इज प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई एज इट इज। जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूँगा ये तो हो जाएगा 0, और कोस हाइपरबोलिक वाई कोस एक्स का कितना होगा, माइनस तो पहले से ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन एक्स, क्लियर। और नीचे आ जाएगा क्या, कंप्लीट स्क्वायर। नीचे क्या होगा भाई, ये होगा कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई आपत्ति कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होनी चाहिए भाई, अगर है तो मेरे से पूछो, आई विल हेल्प यू। आगे चलते हैं, यहाँ तक आने के बाद आगे की तरफ चलते हैं क्या होगा। तो देखता हूँ, ये मेरे पास निकला 5z0, क्लियर है ना। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग मिलने थॉमसन मेथड के लिए पुटिंग क्या पुट करूँ, x बराबर z एंड y बराबर 0 इन डेल यू ओवर डेल एक्स पुट कर दूँ। चलो ये हुआ मेरे पास 5z0 इज इक्वल टू x की जगह जब मैं z पुट करूँगा यहाँ पे, ये तो होगा cos z, पहले वाला तो होगा कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ वैल्यू पुट करी, ओके, और माइनस x की जगह कितना निकल गया कोस z इंटू यहाँ कितना आया कोस z माइनस साइन x की जगह कितना आया साइन z, साइन z साइन हाइपरबोलिक y 0, x की जगह कितना आया साइन z डिवाइडेड बाई कितना हुआ कोस हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 1 साइन हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 0 आपके सामने है, ओके। ये कितना निकला 1 माइनस कोस z का कंप्लीट स्क्वायर। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या आता है यहाँ से। तो 5z0 की वैल्यू निकली 5z0 इज इक्वल टू, जब मैं इसकी गुणा करूँगा बेटा ध्यान से देखना है, यहाँ से निकला कोस z माइनस कोस स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर z बटे 1 माइनस कोस z का स्क्वायर इज इक्वल टू कोस z तो ये है माइनस यहाँ कितना बना साइन स्क्वायर z प्लस
कोस स्क्वायर जेड बटे 1 माइनस कोस जेड का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके, 1 के। मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया, रिजल्ट निकाल लिया। कितना निकल करके आया बेटा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास 5 1 z 0 की वैल्यू जो निकल करके आई, देखता हूँ कितनी आ रही है। इधर हुआ 5 1 z 0, 5 1 z 0 इज इक्वल टू, ये तो हुआ माइनस का 1 और प्लस के कोस जेड। ओके, ये हुआ यहाँ से कोस जेड -1 बटे 1 माइनस कोस जेड का स्क्वायर। देखो आप आपके सामने है, क्लियर है ना। कोस जेड तो ये हुआ, ये माइनस का 1 हो चुका। अब ऊपर से -1 कॉमन लेकर के ख़त्म कर रहा हूँ इसको मैं। यहाँ से देखो बेटा, अगर मैं ऊपर से -1 कॉमन ले लूँगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये कितना बना 1 माइनस के कोस जेड बटे 1 माइनस कोस जेड का स्क्वायर। एक पावर से ये कैंसिल, कितना निकला -1 बटे 1 माइनस के कोस जेड। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास कितना निकल गया बेटा, 5 1 z 0। तो 5 1 z 0 की वैल्यू कितनी निकल करके आई, ये मेरे पास निकली -1 अपॉन 1 माइनस के कोस जेड, 1 माइनस के कोस जेड। ओके, सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन ए। अगेन वहीं से चलना है भाई, यू से, जो मेरा यू था, ये था मेरा यू। यू कितना था मेरे पास, अब ये कैलकुलेट करना है ना। अगेन कैपिटल यू बराबर था 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स। यही था ना। मैं निकाल रहा हूँ 5 2 xy, यानी 5 2 xy मैं निकाल रहा हूँ डेल ओवर डेल वाई किसका, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई बटे कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का। तो जाहिर सी बात, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ये निकल करके आएगा डेल ओवर डेल वाई, किसका निकलेगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस के साइन हाइपरबोलिक वाई बटे कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स। यही होगा ना। दोबारा से हल करता हूँ इसको, लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजल्ट आएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आया निकल करके बेटा 5 2 z 0 का, सॉरी, ये हुआ मेरे पास 5 2 xy इज इक्वल टू, देखो फिर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, हर गुना अंश का अवकलन गुणांक, हर एज इट इज रख लो आप। साइन ये तो जीरो हो जाएगा, इसका कोस हाइपरबोलिक वाई आएगा, ये तो हुआ कोस हाइपरबोलिक वाई, ये ज़ीरो, ये एज इट इज कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स। ठीक है ना भाई, ये एज इट इज, इसका तो ज़ीरो हो चुका, इसका कोस हाइपरबोलिक वाई आ चुका, ये एज इट इज माइनस। अब की बार इसका देखता हूँ, इसका साइन हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा, पहले इसको एज इट इज रख लो। इसका साइन हाइपरबोलिक वाई आया, साइन हाइपरबोलिक वाई, ऊपर वाला एज इट इज साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई, यही तो होगा ना, डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर कोस एच वाई माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। सिमिलर मैनर से मैंने क्या किया, जहाँ तक आपको कोई आपत्ति किसी भी तरह की मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, सिमिलर फैशन में मैंने किया कि x बराबर z एंड y बराबर 0 पुटिंग।
तो यहाँ से मेरे पास कितना निकला बेटा, ये हुआ फाई टू Z0 इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1। क्यों? क्योंकि कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 बराबर 0, साइन हाइपरबोलिक 0 बराबर भी 0। सिंपल सा केस है। ऊपर कितना निकला भाई, ऊपर मेरे पास निकला यहाँ से 1, और ये हुआ 1 माइनस कोस जेड, ये तो हो चुका 1 इंटू 1 माइनस के कोस जेड, और ये हुआ माइनस के 0 बटे 1 माइनस कोस जेड, 1 माइनस कोस जेड का स्क्वायर। देखो आप, ये तो 0 हो जाएगा सारे का सारा, क्योंकि बाहर 0 है। तो अगले पेज पे लिखता हूँ, कभी प्रॉब्लम हो जाए। फाई टू Z0 की वैल्यू कितनी निकल कर के आई बेटा, फाई टू Z0 की वैल्यू मेरे पास निकली, ये हुआ मेरा फाई टू Z0 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस जेड, आपके सामने है 1 माइनस कोस जेड बटे 1 माइनस कोस जेड का स्क्वायर, एक पावर से ऊपर वाला ख़त्म, कितना निकल गया 1/1 माइनस कोस जेड। इसको मान लो इक्वेशन नंबर बी। फाई 1 Z0 देखो कितना था, फाई 1 Z0 इज इक्वल टू कितना था बेटा, देखो आप, ये देखो फाई 1 Z0 ये रखा हुआ है, -1/1 माइनस कोस जेड, इक्वेशन नंबर 1। फाई 1 Z0 कितना था, -1/1 माइनस कोस जेड। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, दिस इज माई इक्वेशन ए। बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, एक तरफ तो मेरे पास जो रिजल्ट बन करके आया था बेटा, आप देखो इधर को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ जो मेरे पास रिजल्ट था FZ1 प्लस के आल्टा था, ठीक है ना, इधर U प्लस आल्टा V की फॉर्म थी। चलो भाई, इधर मेरे पास रिजल्ट कितना था बेटा, उधर था मेरे पास 1 प्लस के आल्टा F ऑफ Z इज इक्वल टू, जो मेरा कैपिटल FZ था, इज इक्वल टू मिलने थॉमसन मेथड जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन फाई 1 Z0 माइनस आल्टा फाई 2 Z0, और इंटीग्रेशन होता है dz। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ मिलने थॉमसन मेथड, आप बहुत अच्छे से जानते हो। मैंने वैल्यू डाली, रिजल्ट निकाला, तो इधर ये वाला ही पोर्शन रखूँगा मैं, 1 प्लस आयोटा FZ इज इक्वल टू फाई 1 Z0 की वैल्यू देखो आप, फाई 1 Z0 की वैल्यू है मेरे पास कितनी, इंटीग्रेशन -1/1 माइनस कोस जेड, आपके सामने है। ओके, माइनस आयोटा फाई 2 Z0 की वैल्यू देखो आप, 1/, कितना फाई 2 Z0 1 माइनस कोस जेड। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। और इंटीग्रेशन कितना है dz। आगे चलते हैं, इधर तो जो का तुम ही है, इधर जहाँ स्पेस है बेटा, चलो अगले पेज भी करूँगा, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, अगले पेज पर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से देखो बेटा, ये मेरे पास हुआ 1 प्लस क्या आल्टा F ऑफ Z इज इक्वल टू -1 माइनस आल्टा, मैंने कॉमन लिया है इसके अंदर से, ध्यान से देखना मैंने क्या कॉमन ले रखा है। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा इंटीग्रेशन -1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस कोस जेड और इंटू dz। देखो ना, नीचे वाला पोर्शन तो सेम है, मैंने यही कॉमन निकाल लिया, -1 प्लस आयोटा बचा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ से मेरे पास कितना निकला बेटा, और इंटीग्रेशन है, इसमें एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c भी लगा लो, आसान हो जाएगा, बाद में लगाना पड़ेगा, मैंने पहले ही लगा लिया। तो c प्लस c, इसको मैंने बाहर निकाला, -1 प्लस के आल्टा ये हुआ, और इंटीग्रेशन के अंदर आ 1/1 माइनस कोस जेड और इंटू dz। क्लियर है ना, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट लगा लिया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट चलता है।
क्लियर, आगे चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या 1 प्लस के अल्टा एफ ऑफ जेड तो ये हुआ इज इक्वल टू सी माइनस 1 प्लस अल्टा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कोस टू ए की कोस टू ए का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड अपॉन 2। कोस टू ए का फार्मूला क्या होता है कोस टू ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इस फार्मूले का मैंने यूज़ कर लिया। कितना निकला बेटा, और ये डी जेड तो चल ही रहा है, ये हुआ मेरे पास 1 प्लस के अल्टा इंटू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सी माइनस 1 प्लस के अल्टा इंटीग्रेशन डी जेड बटे 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर जेड अपॉन 2। इससे ये कैंसिल, 2 भी बाहर आ चुका। कितना निकला बेटा, सी माइनस 1 प्लस अल्टा अपॉन 2 इंटीग्रेशन डी जेड बटे साइन स्क्वायर जेड अपॉन 2। इसको भी ऊपर लेकर के गया, ये निकल गया बेटा 1 प्लस के अल्टा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सी माइनस 1 प्लस अल्टा अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर जेड अपॉन 2 इंटू डी जेड। आपके सामने है ना, ओके। कोसेक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1 प्लस अल्टा एफ जेड इज इक्वल टू सी माइनस 1 प्लस अल्टा अपॉन 2। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा कितना होगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला कितना होता है कोट जेड अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2। इससे ये कैंसिल, जेड का गुणांक नीचे आएगा ना। तो फाइनली मेरे पास कितना निकलेगा बेटा 1 प्लस अल्टा एफ जेड इज इक्वल टू, एक तो निकला सी माइनस कितना निकला भाई 1 प्लस अल्टा और कोट जेड बाई 2। 1 प्लस अल्टा से डिवाइड लगा दिया, एफ जेड की वैल्यू निकली सी बटे 1 प्लस अल्टा माइनस 1 प्लस अल्टा बटे 1 प्लस अल्टा कोट जेड बाई 2। निकल गया ना। इस पेज पे यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, ध्यान से देखना आप। इधर कितना निकला भाई, यहाँ हुआ मेरे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी को मैंने ए मान लिया। आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी। ये तो 1 हो चुका, माइनस कितना निकला भाई, कितना निकला है ये मेरे पास निकला कोट जेड बाई 2। और हाँ एक चीज़ और भी है, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है बेटा। इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना ये प्लस में होता है, ये जो इंटीग्रेशन होता है प्लस में होता है, प्लस में प्लस कोट जेड बाई 2। ये आपका एनालिटिक फंक्शन निकल करके आ चुका। ओके, अब आपको कंडीशन चेक करनी है। एक और भी है छोटा सा, एफ ऑफ पाई अपॉन 2 की बात कह रहा है इज इक्वल टू क्या। क्वेश्चन के अंदर ये भी बोल रहा था, देखो आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे पास है और मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये है, कहना चाह रहा है एफ ऑफ पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 माइनस अल्टा पाई बाई 2। आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद जो है आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो आई विल हेल्प यू, ओके, क्योंकि लेक्चर का साइज बहुत बढ़ जाएगा। एफ जेड आपके पास आ चुका, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, एफ ऑफ पाई अपॉन 2 सीधा निकल जाएगा। ओके बाय।